तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो गाइस, रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 262 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड भी हमने ली डोंग को देखा था कि ली डोंग अपने लोगों के साथ हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो सभी लोग मिलकर कंबाइन अटैक करने लगे हैं, जबकि हमारे लिंजुई को उन सभी के अटैक से अपने आप को डिफेंड करना होगा और अपने दोस्तों को भी बचाना होगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और जाकर देखते हैं कि लिंजुई ये कैसे करेगा। तो गाइस, कैसे हैं हम सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 262 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई जो फैंग में जो लड़की होती है उसको मार देता है। उसको मारने के बाद ली डोंग से कहता है, ली डोंग अब तुम और मैं बचे हो, क्या तुम यहाँ पर मुझसे 1-on-1 फाइट करने वाले हो। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और अपने साथियों से कहता है तो सभी लोग मेरे साथ आओ, जब हम सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। और उसके पास जितने साथी बचे होते हैं उन सभी को अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। गुइज़ाओ इसके साथ साथ ज़ी-मैन वो भी उसके साथ होते हैं। तो वो तीनों मिलकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ से हमारे लिंजुई के साथियों से कहते हैं कैप्टन हम लोग भी यहाँ पर तुम्हारे साथ हैं। बाईजी से कहता है कि कैप्टन गुइज़ाओ के साथ मैं फाइट करूंगा, वो पहले से जख्मी है तो मैं उसे आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। तो जबकि लिंजुआन हमारे लिंजुई से कहता है कि मैं दूसरे वाले से जाकर फाइट करने वाला हूँ। क्योंकि गुइज़ाओ भी यहाँ पर ली डोंग से कहता है बॉस ली डोंग तुम इन लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दो, जाओ जाकर तुम लिंजुई से फाइट करो। साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है कि मैं लिंजुई का मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता और मैं उससे फाइट करने के लिए जाने वाला भी नहीं हूँ, यहाँ पर इन कमजोर लोगों से फाइट करूंगा। जबकि दूसरी तरफ लिंजुई के सामने जो ली डोंग होता है वो अपनी पावर को रिलीज करता है। उसके पास उसकी जो मार्शल सोल होती है एक बड़ा सा क्रोकोडाइल होती है। तो पहली बार यहाँ पर मैं किसी की मार्शल सोल देख रहा हूँ जो कि क्रोकोडाइल है, जो वाकई में काफी ज्यादा शानदार है। दूसरी तरफ से लिंजुई अपने अशुरा को रिलीज करता है। तो एक तरफ से अशुरा होता है, दूसरी तरफ से बड़ा सा क्रोकोडाइल होता है। तो लिंजुई से बड़ी आसानी से वहां पर ब्लॉक कर लेता है। तो ये देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ उसके साथी जो होते हैं वो भी अपनी अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। लोग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं चलो देखते हैं कि तुम कब तक हम सभी के अटैक्स को यहाँ पर ब्लॉक कर पाते हो। तो वो तीनों मिलकर हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि दो साथी होते हैं जो ली डोंग के साथ होते हैं। हमारे लिंजुई उनसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें ब्लॉक करने में कोई दिक्कत होने वाली है, चलो देखो यहाँ पर मैं कैसे तुम लोगों को ब्लॉक करता हूँ। यहाँ पर टोटल 3 लोग होते हैं जो कि तीनों साइडों के ऊपर से अटैक कर रहे होते हैं। तुम्हारे लिंजुई उन लोगों से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी को ब्लॉक नहीं कर सकता। इसी के साथ ही हमारे लिंजुई का जो अशुरा होता है वो वहाँ पर अपने 2 हाथ निकाल लेता है। अशुरा के पास टोटल 6 हाथ हो चुके हैं। तो 6 हाथों के साथ वो चारों तरफ से अपने अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है। तो वो सारी तरफ से अटैक्स को ब्लॉक करता है, साथ ही उन लड़कों के ऊपर अटैक करता है जो साइडों के ऊपर से हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। ली डोंग को दिखाते हैं, ली डोंग बड़ी स्पीड से घूमता हमारे लिंजुई के पीछे वाली साइड पर पहुंच जाता है। पीछे वाली साइड से वो अपने क्रोकोडाइल को रिलीज करता है और कहता है चलो इस लड़के को यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर दो। क्रोकोडाइल अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, हमारे लिंजुई को खाने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके ऊपर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे बाइट मारता है। जैसे वो लिंजुई को बाइट मारता है हमारे लिंजुई उसके मुंह से गायब हो जाता है। इस बार हमारे लिंजुई जल्दी से गायब होने के बाद उसके सर के ऊपर चला जाता है। उसके ऊपर जाने के बाद हमारे लिंजुई उसके ऊपर अटैक करने वाला, क्योंकि लिंजुई के पास एक अपर हैंड है। जबकि नीचे से ली डोंग चलाकर कहता है ज़ी-मैन वोजी तुम कहाँ पर हो, यहाँ पर कर क्या रहे हो, चलो जल्दी से इस लड़के को मार डालो। जबकि ज़ी-मैन वहाँ पर खड़ा खड़ा देख रहा होता है। ज़ी-मैन कहता है कि मैं इस लड़के के साथ 1-on-1 कम्पीट करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर कोई और बीच में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में लोग कहें कि मैं यहाँ पर किसी मिनॉरिटी को बुली कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर किसी को भी बुली नहीं करना चाहता। एक बार तुम इसके साथ अपनी फाइट को खत्म कर दो, उसके बाद में इस लड़के से 1-on-1 फाइट करूंगा। लिंजुई से कहता है कि तुम्हारी बात काफी ज्यादा अच्छी है, अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मेरे ब्लेड को देखना चाहते हो तो फिर ध्यान से देखना कि मैं कैसे यहाँ पर फाइट करता हूँ। साथ ही हमारे लिंजुई वहाँ पर थंडर के साथ एक ब्लेड बनाता है। वो ब्लेड काफी ज्यादा थीन होता है। ये देखने के बाद ज़ी-मैन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये लड़का ये तो यहाँ पर एक दर्जी ब्लेड को यूज कर रहा है, जो कि एक रियल ब्लेड बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो लगा था कि इसने जब जीजी को मारा उस वक्त इसने ब्लेड को यूज किया था। उस वक्त वाकई में हमारे लिंजुई ने ब्लेड को यूज किया था, क्योंकि उस वक्त उसने याक्षा को रिलीज किया था। ली डोंग अपने दोनों साथियों से कहता है चलो जल्दी से मेरे साथ हम तीनों मिलकर इसको मार डाल दें। तो फिर से हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ होते हैं। जबकि हमारा लिंजुई वहाँ पर अपने एनर्जी ब्लेड को सामने की तरफ करते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बस एक थोड़े से सेकंड्स के लिए देखने का मौका मिलेगा, बस ध्यान से देखना। इसी के साथ हमारा लिंजुई वहाँ पर उसके माथे के ऊपर जो निशान होता है वो चमकता है, उसका निशान जो होता है वो चमकता है। और इसी के साथ ही वहाँ पर हमें जो इसकी नई स्टेज दिखाई जाती है। लिंजुई ने जहाँ पर मैन और ह्यूमन की यूनिटी वाली जो नई टेक्निक है उसको रिलीज किया है। उसका नाम होता है द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द महाराजा, वन की ऑफ ह्यूमन एंड अर्थ। यहाँ पर इसको नाम तो काफी ज्यादा फैंसी दिया गया है, बिल्कुल इंडियन राजाओं की तरह महाराजा का नाम दिया गया है। लिंजुई अपने ब्लेड को ऊपर की तरफ उठाता है, साथ ही उसके अंदर से जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करता है। सामने की तरफ काफी सारी एनर्जी स्लैशेस निकलती है जो कि बिल्कुल ब्लेड्स की तरह आगे बढ़ती है और उन सभी की बॉडीज को काटती हैं। वो सभी लोग जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो हमारा लिंजुई इसी के साथ ज़ी-मैन से कहता है क्या तुमने यहाँ पर क्लियरली देख लिया मैंने क्या किया। ज़ी-मैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये सब कुछ इतनी जल्दी होगा कि मैं कुछ देख ही नहीं पाया। आखिर तुमने ये सब कुछ कैसे किया, तुम तो एक कीवल हो, तुम एक मॉन्स्टर हो। लिंजुई से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका दूंगा, तुम मेरे पर अटैक कर सकते हो जिस तरह तुमने पिछली बार मुझे कहा था। ज़ी-मैन उसे कहता है मैं बस वो मैं ही करता रह जाता है कि हमारा लिंजुई उसके पर अटैक करते हुए आगे गुजर जाता है। हमारा लिंजुई यहाँ पर महाराजा की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हुए उसके ऊपर भी स्लैश लगाता है और इसी के साथ ही वो भी वहीं पर मर जाता है। ये देखने के बाद बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर हुआ क्या, ने कब अपने हाथ को हिलाया, कब अपने ब्लेड को घुमाया, कब उसके ऊपर स्लैश लगाई, हम तो कुछ देख भी नहीं पाए। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लिंजू कहता है ये तो मेरी रीच से बहुत ज्यादा बाहर पहुंच चुका है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुइज़ाओ बचता है। गुइज़ाओ वहाँ से भागकर जा रहा होता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा, बाकी सब लोग तो मर चुके हैं। जबकि हमारा लिंजू इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही स्लो भागते हो, तुम्हें यहाँ पर से ज्यादा तेजी के साथ भागना चाहिए था।
जाता है और साथ ही आसमान के ऊपर से उसके ऊपर 3 ब्लेड आकर गिरते हैं और इसी के साथ ही वो भी वहीं पर मर जाता है। तो उन सभी के मरने के बाद लिंजुई के साथ ही उसे कहते हैं कैप्टन हम लोग जहाँ पर है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, बताओ कि तुम्हें केव के अंदर से क्या मिला, ऐसी कौन सी तुम्हें पावर मिली जिससे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, मास्टर तुम तो इनविंसिबल हो चुके हो। लिंजुई लोगों से कहता है कि यहाँ पर बातें बंद करो क्योंकि बहुत ही जल्दी ऊपर के लोग यहाँ पर आने वाले हैं। इससे पहले कि वो सभी लोग यहाँ पर आ जाए मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं तुम सभी लोगों की पावर लेवल्स को इंक्रीज कर सकता हूँ, लेकिन तुम सभी लोगों की पावर लेवल को इंक्रीज करने के दौरान बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है। तुम लोग यहाँ पर उस खतरे और दर्द को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो? तो वो सभी लोगों से कहते हैं हाँ मास्टर हम यहाँ पर तैयार हैं, हमारी पावर्स को इंक्रीज करो। साथ ही लिंजुई कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है, हम सभी लोगों को वहाँ पर अंडरग्राउंड में जाकर उस साल्टार के पास जाना होगा, वहाँ पर जाकर बस इतना टाइम नहीं, हमें जल्दी से अपनी पावर्स को इंक्रीज करना। साथ ही लिंजुई सोच रहा होता है हमने यहाँ पर 5 इमोर्टल्स को मारा है, इन 5 सेलेस्टियल इमोर्टल्स को मारने के बाद मैं इन सभी के एनर्जी को अपनी मैन एंड ह्यूमन वाली जो यूनिटी वाली पावर है उसमें एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सारी की सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो इससे अच्छा यह कि मैं इन सभी लोगों को यहाँ पर फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करवाने की कोशिश करूँ ताकि मैं इन सभी के पावर लेवल्स को इंक्रीज करवा सकूँ, इससे इन सभी का काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा, वो एनर्जी भी यहाँ पर यूज हो जाएगी। तो नेक्स्ट में 5 डायरेक्शन राम का दिखाया जाता है, यहाँ पर 5 और सीक्वेंस को दिखाया जाता है। एक सोमेरो मंक होता है, दूसरा डाओशेंग टाओइज्म से लो पैन टाउस होता है, तीसरा गोस्ट डोमेन से गोस्ट फेरी होती है लड़की, और चौथे नंबर पर डीमन कर्ट से लिटिल डीमन किंग होता है। ये चारों यहाँ पर आए होते हैं क्योंकि इन लोगों ने भी वहाँ पर एनर्जी फ्लक्चुएशंस को महसूस किया होता है। तो गोस्ट फेरी उन लोगों से कहती है पता नहीं यहाँ पर वो बाइजू कमीना कहाँ पर चला गया है, हमारे साथ नहीं है, लेकिन मुझे उसे ढूंढना है, उसे ढूंढकर उसे अपने हाथों से मारना है। तो मंक उसे कहता है सोमेरो मंक उसे कहता है कि अगर उसने हमारे पर लुक डाउन किया यानी कि वो हमें छोड़कर चला गया तो उसका मतलब यह है कि हमें उसे मारना होगा, वो हमारे साथ नहीं है तो उसे मरना होगा। इसके साथ ही लूप एंड टाउस वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए कहता है मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल वेपन है, इस वेपन की मदद से हम लोग किसी भी डिमोनिक एनर्जी को इसके अंदर चेक कर सकते हैं, उसको लॉक कर सकते हैं। बाइजू क्योंकि डीमन क्लैन है उसके पास बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी है तो हम लोग उसकी डिमोनिक एनर्जी को यहाँ पर इसके अंदर लॉक कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को देख सकते हैं। इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि सामने से बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है। वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सेलेस्टियल डीमन होता है जिसकी वजह से वो इतनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर रहा था। तो इस बात से वो डाउ मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है सामने से बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी फ्लक्चुएशंस निकल रही हैं। इसी के साथ ही लिटिल डीमन किंग और सोमेरो मंक दोनों आगे बढ़ जाते हैं और उसे कहते हैं अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहीं पर रुक सकते हो, हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, तुम तो बहुत बड़े डरपोक निकले, हमें तो लगा था कि तुम यहाँ पर हमारे साथ आगे बढ़ोगे। उसे यहाँ पर उसकी इंसल्ट करते हैं, वहाँ पर से आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पर बाइजू होगा तो बाइजू को मारकर उसके पास डायरेक्टली ले सकते हैं। लूप एंड डाउ मास्टर उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे कम आंक रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा डरपोक हूँ, इसी वजह से तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, मैं भी आ रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर रुको सही। सभी लोग उस जगह के पर पहुंचते हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड सीढ़ियाँ होती हैं। तो ये लोग कहते हैं लगता है कि वो बंदा यहीं पर नीचे है, ये सभी लोग यहाँ पर बाइजू को पकड़ने के लिए आए होते हैं। तो वो लोग कहते हैं लगता है कि बाइजू वहीं पर है, लेकिन उसके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है जितनी ज्यादा पावर इस केव के अंदर से निकल है, लगता है यहाँ पर कोई और भी है। लिटिल डीमन किंग सबसे पहले वहाँ पर नीचे की तरफ जाता है और कहता है तुम सभी लोग बहुत ज्यादा डरपोक, अगर तुम सभी लोगों को डर लग रहा है तो यहीं पर रुक सकते हो, मैं तो वहाँ पर जा रहा हूँ। वहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा था, दोनों भी उसे कहते हैं सोमेरो मंक और उसके साथ साथ फेरी उसे कहते हैं कि हम लोग भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं। डाउ मास्टर कहता है मैं क्या करूँ, क्या मुझे भी इनके साथ जाना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग जीते तो हमें बहुत सारी फॉर्चून मिलने वाली और अगर हम लोग हारे तो सभी मरेंगे। तो लिटिल डीमन किंग सबसे पहले वहाँ पर जाकर लैंडिंग करता है, वहाँ पर जाने के बाद कहता है देखो तो सही हमें यहाँ पर क्या मिला है। तो लिंजुई अपने साथियों के साथ वहाँ पर होता है, सभी के सभी वहाँ पर बैठे कल्टीवेट कर रहे होते हैं, सभी लोग वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन मूड में होते हैं, इसी वजह से कोई भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। जबकि लिंजुई वहाँ पर होश में होता है। लिंजुई कहता है लगता है कि ये लोग आ गए और टाइम खत्म हो चुका है। तो मेरा मंक कहता है क्या ये सभी लोग यहाँ पर पावर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो लिटिल डीमन किंग उसे कहता है मुझे लगता है कि ये सभी लोग कल्टीवेशन स्टेज में इसी वजह से मूव नहीं कर सकते। इसके साथ ही मेरा मंक लिंजुई से कहता है लड़के तुम्हारी आंखों के दरमियान में जो सिंबल वाली पावर है मेरे हवाले कर दो, अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 262 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे यहाँ पर क्या होने वाला है और कौन इस टेरिटरी को ग्रैब करेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।